मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें पहले भी कई बार ये बात समझा चुका हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। तुम इतनी उधेड़-बुन में क्यों लगे रहते हो? भविष्य के गर्भ में क्या है, तुम नहीं जानते हो ना? तुम अपने पिछले जन्म में क्या करके आए हो, तुम ये भी नहीं जानते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम वर्तमान का तो कुछ जानते हो ना? तुम समझ सकते हो ना कि अब तुम क्या कर रहे हो? तुम केवल अपने इस कर्म पर ही ध्यान रखो, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। जो भविष्य की तुम चिंता कर रहे हो ना, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा यदि तुम आज के दिन को अच्छा बना लोगे। आज यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो उसी का फल तो मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें मिलना है ना। तो अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। बेवजह की बातों में उलझकर अपना समय और शक्ति बर्बाद मत करो। तुम जानते हो ना कि तुम अपनी जगह गलत नहीं हो। जब तुम अपनी जगह पर गलत नहीं हो तो फिर तुम्हें बेवजह चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो तुम्हें गलत मानते हैं वो हमेशा तुम्हें गलत ही मानते रहेंगे, क्योंकि तुम उनके विचार को नहीं बदल सकते हो। ये तो संभव नहीं है ना कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले, सभी लोग तुम्हारी ही तरह सोचें। ऐसा नहीं होता है ना मेरे प्यारे बच्चे। सबकी सोच अपनी होती है, सबकी समझ अपनी होती है और हर कोई हर चीज़ को अपने हिसाब से देखता है। एक ही चीज़ सबको अलग-अलग तरह दिखाई देती है ना। जैसे तुम जानते हो कि एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है, एक बच्चा उसको बेचकर खुश होता है, एक बच्चा उसको फोड़कर खुश होता है। मतलब जिसको पैसे की आवश्यकता है, जो मेहनत मज़दूरी कर रहा है, यदि उसका एक गुब्बारा बिकेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। और जो बच्चा उसको लेना चाहता है, उसका मन कर रहा है कि मैं ये गुब्बारा लूँ, वो खरीद कर खुश हो जाएगा। और तीसरा वो है कि जो उसको तोड़ेगा और उसकी आवाज़ से खुश होगा। एक ही वस्तु है ना, लेकिन सबकी को खुशी अलग-अलग तरह से दे रही है। ऐसा ही होता है प्यारे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो। जो हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, सब कुछ ईश्वर के अधीन है। तो फिर तुम अपने को कर्ता क्यों मानते हो? कोई भी कार्य होता है तुम उसमें अपने को दोषी क्यों मान लेते हो? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब विधि का विधान है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हाँ, यदि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे, अपने कर्म अच्छे रखोगे, तो ये निश्चित है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। खुश रहो, आगे बढ़ो।